ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा अपने नियमानुसार, अपने गुण धर्म अनुसार प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होते ही होते हैं। अब नीरू नीमा के सामने स्नान करने की भी समस्या आई, क्योंकि गंगा घाट पर जहां ब्राह्मण स्नान करा करते थे, गंगा में स्नान करना मुसलमानों को उस स्थान पर अलाउड नहीं था। तो गौरी शंकर सरस्वती जी ने देखा कि एक सरोवर है, तालाब है, जो गंगा दरिया के लहरों से उछल उछल कर, जैसे वर्षा के दिनों में ज्यादा वर्षा होने से सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर चलती हैं और गौ घाटों के ऊपर से वो लहरों के द्वारा उछल उछल कर वर्षा एक सरोवर को भर देती थी, जिसका नाम था लहर तारा। तारा उस स्थान का क्षेत्र था, लहरों के द्वारा पानी से भर जाने के कारण उसको लहर तारा नाम से जाना जाने लगा। और गंगा के जल का एक स्वभाव है कि वो कभी खराब नहीं होता। उस सरोवर में जो लहरों के द्वारा उछल कर आया था, वो निर्मल जल अगले वर्षा तक ज्यों का त्यों भरा रहता था, थोड़ा बहुत कम होता था। आसपास उसके बहुत सुंदर शांत वातावरण होता था, बड़े बड़े वृक्ष होते थे, घने छायादार वृक्ष होते थे। तो नीरू नीमा ने वो स्थान सेलेक्ट किया सुबह सुबह स्नान करने के लिए, जो नीरू नीमा की झोंपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, यानी नगरी से ही बाहर था। तो प्रतिदिन वो वहां स्नान करके आते रहे, दोनों जने जाते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन शंकर भगवान उनके हृदय से आज भी उतरा नहीं था। उधर से स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण पंडित, वो द्राविड़ देश से चलकर काशी शहर में इसलिए आए कि ये काशी जो नगरी है, ये भगवान शिव की मानी जाती है। और भगवान शिव की नगरी में अन्य पाखंडी ब्राह्मणों ने अपनी बकवादें शुरू कर रखी हैं, सच्चाई को उन्होंने भुला दिया है। इसलिए उन्होंने, स्वामी रामानंद जी ने अपना प्रचारक क्षेत्र काशी में स्थापित किया, जिस कारण से उन्होंने 1400 ऋषि से बना रखे थे ब्राह्मण। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित थे, और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी और केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई जंतर मंत्र पूछने आता, कोई दुख संकट के लिए अर्जी लगाता, वो किसी जाति के आ जाते थे, दूर बैठा दिया जाता था। 20 फुट की दूरी पर उनका स्थान अलग से था और उनको जो बताना होता बता देते, जैसा उनको लाभ हानि होती वो हो जाती। 1400 ऋषि ब्राह्मण वक्ता बना रखे थे, प्रचारक बना रखे थे, और 52 द्वारे लगाया करता था, 52 दरबार बना रखे थे उन्होंने, जहां पर वो रह कर स्वयं जाया करते थे स्वामी रामानंद जी, और स्वयं भी वहां सत्संग करके आते रहते थे। उन 1400 ब्राह्मणों में से एक ऋषि का नाम था अष्टानंद। अष्टानंद जी भी प्रतिदिन उसी सरोवर लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करता था, और कुछ देर तक स्नान करने के बाद वहां के शांत वातावरण में सुबह सुबह प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा भी लेता था, और साथ में अपने गुरु स्वामी रामानंद जी द्वारा बताई गई भक्ति, वो साधना भी वहां किया करता था। और उसी सरोवर पर ये नीरू और नीमा दोनों स्नान करने के लिए जाया करते थे।
वैसे तो ये ब्राह्मण बहुत छुआछात किया करते थे, लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा थी कि अष्टानंद स्नान करके नहा धो के अपना वक़्त से साधना करके आ जाता था। उसके बाद नीरुणिमा स्वाभाविक जाया करते थे। इनका कुछ ऐसा समय सेट हो रहा था कुदरती, नहीं तो ये ब्राह्मण लोग उस समय इतने हवा में उड़ रहे थे। यदि उस सरोवर में मुसलमानों भी धानक स्नान कर ले तो वो उसमें छुए भी कोई नहीं, पैर भी ना रखे। ऐसी भी सती थी इनके मन में, गलत थी। पर परमात्मा ने अपना वो एविडेंस यानी विटनेस बनाना था अष्टानंद जी को, ऐसी सेटिंग रखी। अब ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 और सन 1398 जेठ उतरते की पूर्णमासी, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर नीरुणिमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो परमात्मा उसी समय में एक शिशु रूप धारण करके ऊपर से सतलोक से नीचे आए। अष्टानंद जी साधना करने की कोशिश कर ही रहा था, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी खोल रहा था। इतने में क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक तेज पुंज का गोला सा, प्रकाश का गोला आ रहा है, जैसे तारे टूटा करें। आप देखते हो तारे टूटते हैं तो, लेकिन तारे टूटने का प्रकाश बहुत छोटा होता है, वो प्रकाश बहुत ज्यादा था। तो अष्टानंद जी ने सामने देखा, वो बहुत गति से प्रकाश नीचे को आ रहा था। अष्टानंद जी की जो चरम दृष्टि थी, आंखें सहन नहीं कर सकी, ऐसे देखते आंखें बंद होगी, क्योंकि वो प्रकाश बहुत ज्यादा रोशनी थी, ज्यादा तेज था। आंखें जब बंद हुई तो उसने क्या देखा कि ये कोई शिशु है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं और हमारी आंखें जो है उसको सहन नहीं कर सकती सूर्य के प्रकाश को, हम या तो दूसरी साइड में कर लेते हैं या आंखें बंद करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित दिखाई देता है, एक गोला सा। इसी प्रकार अष्टानंद जी को जब उसने आंखें बंद की तो बालक शिशु रूप दिखा, बगैर प्रकाश का, प्रकाश रहित रूप, आकार बालक का। और जो ही जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश लहर तारा तालाब के अंदर एक कोने में सिमट गया था। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर कुछ अंधेरा बहुत होता है। अब अष्टानंद असमंजस में पड़ गया, आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हुआ भाई। अब उसने सोचा कि ये हो सकता है मेरी कोई आध्यात्मिक जो साधना है इसका कोई प्रतिफल हो। तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अष्टानंद जी उठ कर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव जी रामानंद जी के पास इसका समाधान जानने के लिए चल पड़े। अब गुरु जी के पास जाकर उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आज आपके बालक ने एक ऐसा आश्चर्य देखा, आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, प्रकाश का गोला घनी स्पीड से आया था, और उसको जब मैंने देखा मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी उस रोशनी को, आंखें मेरी बंद हो गई। आंखें बंद होने पर स्वामी जी, हे पूज्य गुरुदेव, मैंने एक शिशु को देखा, जैसे सूर्य की तरफ देखकर आंखें बंद करते हैं, प्रकाश रहित आकार दिखाई देता सूर्य का, ऐसे मैंने एक बालक देखा। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रम है, मेरा ये निवारण करो शंका। तो स्वामी जी को जैसा ज्ञान था वो यही मानते आए हैं कि भाई इनके भगवान तो मां से ही जन्म लेते आए, रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, और भी जितने ये कपिला जी जितने 9 भगवान मानते हैं, 25 मानते हैं, सारे मां से ही जन्म लेते रहे।
तो स्वामी जी ने कहा कि ये ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष, कोई अवतार गण आते हैं तो उनकी ऐसे ही लक्षण होते हैं। अब वो इस काशी शहर में किसी माँ के गर्भ में जन्म लेंगे बेटा, और बालक रूप में जन्म लेकर के वो अपना जो भी उनका उद्देश्य लेकर आते वो पूरा करेंगे। ये ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर से कोई अवतार गण आते हैं। अब अष्टानंद जी संतुष्ट हुए, गुरु जी जो समाधान कर देते वो फाइनल होता है। उधर से नीरू नीमा 62 वर्ष के हो चुके थे, उनको कोई संतान नहीं थी, भले ही मुसलमान बन गए थे पर भगवान शंकर से उनकी आस्था हटी नहीं थी। अब एक और समस्या होती है हमारे सामने कि जैसे भगत और जगत के अंदर जो आपस में मतभेद रहा है, इसी बात पे रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के जो विचार होते हैं वो जगत से विपरीत होते हैं। और जगत ये कहता है कि जिसके संतान नहीं हो तो मनहूस व्यक्ति है। और यहां तक मानते थे इन हमारे नकली गुरुओं के भ्रमित किए हुए कि सुबह सुबह निसंतान व्यक्ति के तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, सारा दिन व्यर्थ जाता है। अब उनकी ज्यादा मौत हो जाती है, ज्यादा दुखी हो जाते हैं। एक तो संतान का अभाव, ऊपर से इस प्रकार की उनके मन में शंका रहती है कि तुम्हें देखकर इनके मन में क्या आया होगा। तो ये और एक दीमक उनके मन में लगी रहती है। और यदि वो सत्संग सुने परमात्मा का, यानी उनको सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर अस्थाना। सतगुरु ना मिलने से इस प्रकार की बकवादें मन में समाज में चला करती हैं। और सतगुरु संत आते हैं, परमात्मा के यथार्थ विधान से परिचित होते हैं, फिर इन समस्याओं का समाधान सहज में हो जाता है। अब अध्यात्म यानी सूक्ष्म वेद के आधार से जिनको संतान नहीं है वो 1 नंबर की पुण्यात्मा है, घड़ी नेक आत्माएं। लेकिन समाज के अंदर 99.99% लोग ऐसी धारणा के हैं, वैसे 100% हैं कि जिनका संतान नहीं उनकी कोई जीवन नहीं। अब ये ऐसा क्यों है कि वो बहुत अच्छी पुण्यात्मा है? पुण्यात्मा तो सभी हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आपको संतान प्राप्त है तो बहुत अच्छी बात है, बुरे नहीं हो। कौन बुरे नहीं है? जो भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा की खोज कर रहे हैं, वो भी बहुत पुण्यात्मा है। और जो मनुष्य जीवन पा करके सब कुछ है उनके पास और भक्ति नहीं कर रहे तो वो तो बिल्कुल कर्महीन प्राणी है। अब दास ने क्यों कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी आत्मा है? ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें हमारा यहाँ पर जो संस्कार है, ये संस्कार हमारा एक दूसरे का ऋण है हमारे ऊपर। उस ऋण के आधार से कोई पशु बनता है, कोई हमारा बैल बनता है, कोई भैंस बनती है, कोई गाय आती है, तो वो पिछले जन्म में कोई ना कोई हमारे संस्कार से जुड़ती है। और जब उसका संस्कार पूरा हो जाता है वो या तो बिक जाती है या मर जाती है। और ऐसे ही जो पुत्र पुत्रियां हैं, ये भी अपना संस्कार होता है। देखो, हम ये मानते हैं कि बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की होगी। लड़की को तो हम मानते तो पराया धन होता है, इनको तो हमने शादी करके विदा कर देना, ये तो अपने घर जाएगी। फिर हम आशा लगाते हैं कि हमारे पुत्र हमारी बहुत सेवा करेंगे, बुढ़ापे में हमें बड़ा सुख देंगे, हमारी उंगली पकड़ेंगे। अपने आत्मा देखो, ये बात है कि मान लीजिए आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, पुत्र और पुत्र वधू भी अच्छी आगी, और आपकी वो सेवा भी खूब करेंगे। और यदि आपके कर्म में भक्ति ना करने से आपको कोई कैंसर होगी, अब कैंसर का जो पीड़ा है वो तो पिताजी को सहन करनी पड़ेगी। बेटा और पुत्र वधू उसके साथ उस दुख में रो सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो कैंसर की पीड़ा तो पिताजी ने भोगनी पड़ेगी, उसमें वो पुत्र कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो हम आए हैं
हमने अपने कर्मों को फिर से सेट करना पड़ेगा। जो संस्कार हम लेकर आए हैं, प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। उसके आधार से हम सुखी हैं तो सुखी हैं, जब दुख शुरू होंगे तो दुख ही आते रहेंगे। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, कितनी अच्छी संतान है, जब पिताजी या माताजी लंबे रोगी हो जाते हैं ज्यादा अवधि तक, वो सभी थक लेते हैं, छिक लेते हैं, और आप अपने आप कहने लग जाते हैं भगवान इनकी मिट्टी संगवा ले, उठा ले, बहुत दुखी हो रही है, देखा नहीं जाता। और यदि वो भक्ति करते हैं, परमात्मा का सतनाम लेते हैं, सच्ची साधना करते हैं, तो उनका वो संकट टल जाएगा। और फिर बच्चे भी सेवादार हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपना टाइम पास अच्छा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं एक के दो लड़के थे, दो लड़की, लड़की विवाह दी, वो चलेगी अपने ससुराल, लड़कों की विदेश में सेटिंग होगी, उनका विवाह होते हुए अपने बच्चों को लेकर विदेश चले गए। और बुढ़ा और बुढ़िया वहां बैठी डोगा ले, और उनको होगी बीपी की शिकायत, कभी उसको दौरे पड़े, कभी बुढ़िया ने दौरे पड़े, सब पड़ोसी उठा उठा ले जाए उनको, तो वह बेटे क्या काम आए जो अमेरिका में बैठे उसके, उनकी आस में जी रही थी, मेरा उंगली पकड़ेंगे, पकड़ ली उंगली उनने, वह बैठे विदेश में, रोज आया जाना, और उनको रोज आना चाहिए, जरूरत आवश्यकता। तो कहने का भाव ये है कि एक कहावत है, एक संत कहने लगा, एक माई थे, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे, कि सुना माई परिवार कैसा है तेरा, उसका 2 पुत्र 2 पुत्री थी। तो क्या कहती है कि दो बेटी जाई, दो जाए पूत, और बेटिया न तो जमाई लेगे, बहू लेगी पूत, अमरे ऊत के ऊत। ऊत बने जिसका संतान ना हो, उसको ऊत न पुता कहा करें, कि हम तो आज फिर ऊत के ऊत, बेटियों को तो जमाई दामाद लेगे, बहू लेगी पूत, हम तो दोनों रह गए ऊत के ऊत। तो कहने का भाव ये है कि ये संस्कार है आपका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ। जैसे एक सुखदेव ऋषि माँ की गर्भ से बाहर नहीं आया, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उसको ये पता चल गया कि बाहर आते ही एक ये त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का जो हमारे ऊपर प्रभाव है, एकदम अटैक करता है, हमें अचेत कर देता है। तो इसने यही एक अपनी शर्त रखी थी ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने, कि मैं गर्भ से उस समय बाहर आऊंगा जब आप अपनी ये माया रोकोगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, भी ये तो ब्लड प्रेशर के सा काम है, ज्यादा हम भी नहीं रोक सकते, हमारे बस की बात नहीं, हम केवल इतनी देर रोक सकते, इतनी देर। तो उसने कहा ठीक है, आप इतनी देर रोक दो। इतनी देर में वो बाहर आ गया माँ के गर्भ से, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो 10-20 मिनट के बाद एकदम खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो उसका पिताजी आया, व्यास जी, वेद व्यास जो थे उनके पिता थे। तो ऋषि जो सुखदेव ऋषि थे उठकर चल पड़े, 12 वर्ष की उम्र की एकदम शरीर हो गया उनका, और अपनी ओर नाल जो नाभि से माँ की नाभि के साथ एक जेर सी लटकी रहा करे, उसको कंधे पर डाल ली और चल पड़ा। व्यास ने कहा था, बेटा तेरी 12 वर्ष इंतजार की मैंने, मेरा पुत्र होगा, जन्म होगा, मैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पुत्र प्राप्ति का, एक बार तेरे दर्शन कर लूं, मुझे शकल तो दिखा दी तेरी। तो कहने लगा, नहीं ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बोलिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बोलिया, ये तो बुरी बीमारी है, इब के मैं ये कटवा कर छोड़ूंगा, और मैं आपको देखूं नहीं, क्योंकि विष्णु जी के गुण सतोगुण अनुसार मुझे आप में मोह हो गया, तो फिर ये टूटेगा नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सुखदेव ऋषि ये कहने लगे, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा।
पुण्यात्मा, इतना भयंकर जाल है ये काल का, क्योंकि आप बालक हो और दूसरे आपके ऊपर ये प्रभाव तीनों गुणों का, इस माया का जबरदस्त है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब ठीक है, परमात्मा का ये ज्ञान जो सत्य ज्ञान है मालिक का दिया हुआ, ये एंटीबायोटिक काम करेगा, इस भांग ने उतारेगा और हम फिर सोधी मावेंगे और सत मार्ग पर चलेंगे। विचार करने की बात है, बहुत से प्रमाण हमारे सामने हैं। कैसी दुर्घटनाएं होती हैं, एक एक दुर्घटना में परिवार के 4-4, 5-5 सदस्य मारे जाते हैं। और एक तो ऐसी दुर्दांत घटना सामने आई थी अखबारों में, और बिल्कुल सत्य थी वह। नरवाना गांव के एक पूरा परिवार और सिरसा सत्संग में जावा था। एक बूढ़ा शेष रह गया 70-75 वर्ष का, वो घर पर रह गया, बाकी सारा परिवार भेज दिया सिरसा कि जाओ बेटा अपना कल्याण कराओ। वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, 12 सदस्य एक के दुर्घटना में 8 सपोर्ट खत्म हो गए, एकला बुढ़ा रह गया। अब बताओ, जिस आस में उसने सारा जीवन खोया था, मेरे पोता पोती होंगे, मेरा वंश चलेगा और जो है ना ऐसा हो जाएगा, तो काल ऐसी घाणी घाला है। तो इस लोक में अब वो क्या करेगा, 70 साल का, ना दोबारा कोई वंश चलान जोगा, ये चले चलाए का नाश कर दिया, उसकी क्या आशा है कि वो फिर ठीक हो रहेगा। इसका कारण है कि वह सत्संग नकली, वहां ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आस नहीं, साथ नहीं। परमात्मा की शरण में जब इंसान आता है, अगर सच्चे दिलते हैं, सच्ची हमारी मर्यादा में चलता है, तो ये अटैक नहीं हो सकते। और ऐसे अटैक होते हैं तो भगवान नहीं है, फिर ना वो संत है, ना उसका कोई ज्ञान है, ना भगवान है। अब दूसरी बात रही, जैसे यहां हमारे सामने कई ऐसी चीजें आई हैं, कुछ ऐसी निकम्मी आत्माएं आती हैं सत्संग में, यहां पूरा ढोंग करती है, रक्षा सूत्र भी लेते हैं, नाम भी लेते हैं, सतनाम भी प्राप्त कर लिया है, गले में लॉकेट भी डालते हैं, और वो यहां केवल चोरी करने आते हैं। अब इस तरह का कोई आदमी दुर्घटना में मरता है, आम आदमी तो यूं कहेगा कि रामपाल का चेला था, लॉकेट भी हुई है, धागा भी हुई है। वो रामपाल का चेला नहीं था, वो तो काल का चेला था। ऐसी दुर्घटना में वही व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त और सच्चे दिल से जो लग रहा है, उसके निकट भी मौत नहीं आ सकती उस मालिक के हुक्म बिना। और तो बात छोड़ो। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय से पारा बाटा। अब ये बहुत लंबी कहानी, वो ना सुनाऊंगा, इसको समाप्त करता हूं कि ये प्रसंग जो चल रहा है। तो इसी प्रकार जिनके संतान नहीं है, उनका कोई लेन देन नहीं है। एक कथा सुनाते हैं, उसमें जल्दी निर्णय हो जाता है। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी मर गई, मृत्यु होगी पत्नी की। दूसरा विवाह किया, 5-7 वर्ष का वो लड़का था, 10 वर्ष का। उसके बाद दूसरा विवाह किया, उससे एक संतान हुई पुत्र रूप में, फिर भी उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, स्वयं भी मृत्यु होगी। अब बड़े लड़के का विवाह कर चुका था, वो बड़े लड़के का विवाह हो गया था, छोटा लड़का 10-12 वर्ष का था। उस समय उसका माता पिता दोनों की मृत्यु होगी। वो पिता को तो एक था, माँ थी दो मायाओं के थे, पिता एक था। अब बड़े का जो विवाह हो गया था, उसकी पत्नी थी, उधर से छोटा लड़का जो था वो बीमार हो गया। रोगी हो जाने से उपचार शुरू हुआ, महंगी महंगी दवाइयां लगी, लेकिन प्रयोग की जा रही थी, आराम कम हुआ। फिर उसी दौरान उनके मन में दोष आ गया, पति पत्नी के मन में, बड़े भाई के मन में और भाभी के मन में, कि अच्छे 10-15 किले एकड़ जमीन इसके हिस्से में आती है, और अब रोगी भी है, इसकी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है, सारी संपत्ति अपनी ही होगी। ये विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मरवा ही दें, सबको मालूम है रोगी है, 4-5-10 दिन से ये बीमार चल रहा है। ऐसा एक वैद्य से संपर्क साधा।
उसने अपनी फीस मांग ली, मुंह मांगी, वह दे दी। उसने उसको विष दे दिया, किसको? छोटे भाई को, और वो मर गया। रिश्तेदारियों में पता था ही बहुत रोगी है, बीमार है काफी, वो मर गया, कोई बात नहीं, बात समाप्त हुई। अब 1 वर्ष के बाद उनके एक पुत्र उत्पन्न हो गया, और पुत्र को बड़ी अच्छी तरह लाड से पाला पोसा, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, दूध भैंस रखे, गाय रखे, और बहुत ही चंद दिनों में वो 12 वर्ष की आयु में विवाह कर देते थे। और विवाह के बाद यदि व्यक्ति मर जाता, लड़का मर जाता पति, तो पत्नी का पुनर्विवाह तो छोड़ो, उसको 7 सती करते थे, 7 फूका जाता था उसी चिता में। अब क्या हुआ कि जब उस लड़के का विवाह हो गया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो लड़का बीमार हो गया, इतना बीमार, इतना रोगी हो गया कि उसके उपचार के लिए उन्होंने आधी जमीन भी बेच दी, और 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष ऐसे चारपाई पे पड़ा रहा। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़के ने कहा कि भाई साहब, अब मेरी लकड़ियों का और मेरे कफन का प्रबंध कर ले, अब मैं जा रहा हूं। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं। उसने पहले तो ये सोचा बीमार है, इस करके इसकी अकल खराब होगी, मुझे भाई कह रहा है, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो उस लड़के ने कहा, तू मेरा भाई है, मुझे मालूम है, और मैं तेरा वो भाई हूं जिसने विष देकर मरवाया था, और भाई साहब मेरा बराबर हो गया हिसाब किताब। तूने मेरी 50% संपत्ति के लालच में मारा था, वो 50% बिक चुकी है। कहाँ? बिल्कुल बिक चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना बैलेंस है, मेरी लकड़ी और कफन का, अब तैयारी कर ले। अब उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, बड़ा शर्मिंदा हुआ। इस समय अकल ठिकाना आ जाती है इंसान की, अगर पहले आ जाए तो बातें खत्म। तो सत्संग में ये पहले ठिकाने आती है, ये बुराई नहीं करेगा प्राणी फिर, इस ज्ञान को समझ कर। तो उसने कहा भी बिल्कुल मैं महानीच आदमी था, और मेरी पत्नी के साथ, मैं भी इसका इकली का दोष नहीं कहता, 1-2 बार तो मैंने मना किया, फिर मन ने भी यश करनी पड़ेगी। और ठीक अभी हमने जैसा किया, हमें यह सजा सही मिलेगी, और भगवान ने देनी चाहिए थी। हमने आपके साथ धोखा किया तो आज हमारा नाश हो गया, और कोई आस नहीं, और हम ऐसे ही वंशलेस हो जाएंगे, हमारा कोई वंश नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बता, हमने जो करा वो भर लिया, ठीक है, लेकिन जो तेरा विवाह हुआ जिस लड़की के साथ, अब तेरी मृत्यु के उपरांत इसको जिंदा फूका जाएगा तेरे साथ में। इस बेचारी ने कौन सा पाप कर दिया जो आज या जिंदा जलाई जाएगी? तब लड़के ने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था कि वो तेरे 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी। उसने कहा लड़के ने कि ये वही दुष्ट आत्मा है, वो वैद्य, आज ये जिंदा फूकी जाएगी। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। ये सत्य कथा है, 100% सत्य है, भगवान का विधान है। यह आपके कब समझ में आवेगी? क्योंकि इसीलिए ये पढ़ाई जा रही है अध्यात्म और सूक्ष्म वेद ज्ञान की। तो यहाँ बताया है कि जिनके संतान नहीं उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। अब बगैर ज्ञान के वो एक मुकदमा और मोल लेते हैं, किसी के लड़के ने गोद लेंगे, अब बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। अब देखो, सेवा तो आपके संस्कार ने करनी और करवानी है। भक्ति कर रहे हो तो भगवान सेवा करेगा, तो किससे तो करवा, वो उसका काम है, आपका नहीं, उस पर छोड़ दो आप। अब क्या होगा, लड़का गोद ले लिया, फिर विवाह कर दिया, पुत्र वधू आ गई, उसकी पत्नी आ गई। अब घर ऐसा कोई नहीं
पिता माता पिता से भी बच्चों का कई बार कवासुनी हो जाती है, घर में झगड़ा हो जाता है, तो उस समय वो क्या सोचेंगे कि हे भगवान, आज मेरा अपना बेटा होता तो आज ये ऐसी बातें करते। यह स्वाभाविक है, अपना होता वो भी इसे टिंडे दे हो। बिना ज्ञान बिना भक्ति का इंसान तो सारे पट्टेगा, कितना हो जाए। तो उसके मन में फिर ये दोष रहता है कि हे भगवान, मेरे संतान हो जाती, हे परमात्मा, वो भी लास्ट में वह बीमारी फिर रहेगी नो की नो। बता, हे भगवान, मेरे बच्चे ना पैदा हुए। और फिर बिना भक्ति बिना ज्ञान का इंसान वो मर जाती है, वह औरत, पत्नी, वह बेटी, बहन, माई। आदमी तो थोड़ा सा संतोष कर भी लेता है, लेकिन माई नहीं सहन कर सकती, अपने आप को बांझ कुआना पसंद नहीं करती। और वो तो जो हो गया, उसका इलाज क्या है? अंत में वो इसी चिंता में, इसी टेंशन में मृत्यु हो जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। फिर देखना इस काल का जाल कितना भयंकर है, इतना दुष्ट है। अब ये इसका आनंद लेता है कि मनुष्य जीवन तक खो दिया इसने, जो मिलना था वो मिलना था, नहीं मिलना था वो मिला ही नहीं चाहिए, सारा उम्र छटपट लो। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है, संतान नहीं है, तो वो भी देगा, लेकिन वो अच्छी आत्मा देगा जो आपका लेन देन नहीं होगा उसे, वो अपने संस्कार बढ़िया लेकर आएगा, बेटा हो चाहे बेटी। ये तो अब वर्तमान के जो परमात्मा का विधान ये अलग है, लेकिन उसको पूरा करता है दास पहले, कि वो मृत्यु के बाद वो माई, वो बहन जिस इस टेंशन में मर जाएगी, हाय मेरा संतान ना हुई, हाय मेरा संतान नहीं, अगले जन्म में काल उसको कुतिया बनाओगा, कुतिया। और एक सीजन में 8-8 पैदा करेगी। अगले तो पूरी कर ले अपनी सारी टेंशन, वह कसर काट ले पैदा करने की। और फिर अगले जन्म में बनाओगा सूरी, 12-12 इकट्ठे पैदा करेगी। तो यह है भाई यहाँ का जाल, जब समझा जा तो ये काल का जाल है। इससे बचने के लिए इस ज्ञान को आधार बनाओ, परमात्मा के इस एक एक वचन को सत्य मानो कि जो आज जिसके संतान नहीं है वो 1 नंबर का, भगवान की दृष्टि में 1 नंबर का आदमी है। वो दोनों आत्माएं यदि वो भक्ति करते हैं और भक्ति नहीं करते हैं तो फिर वह दुर्गति होगी जो अभी आपको बता दी। इतनी सी बात। अब आप देख लेना, देखो परमात्मा पे विश्वास रखो। हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ आने वाले प्राणी को सबसे पहले ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। बाकी रही जो यहाँ के संसारिक सुख, संतान हो जा कोई बात नहीं, दे देंगे भगवान, पर विश्वास करना पड़ेगा। और फिर भी नहीं देते हैं तो इस ज्ञान को आधार बना के अपनी आंख बंद करके संसार से मन हटा के अपनी माला हाथ में रखियो, और चाहेगा तो भगवान आपका हाथ जुड़वा देगा। संतान की कोई बात है? यहाँ कई हजारों की संख्या में ऐसी बहनें हैं जो कहती है 15 वर्ष हो गए थे मेरे विवाह को, सारा कुछ करके थक लिए थे, आज उनको संतान है, कोई 8 वर्ष से, कोई 10 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, और संतान दे दी। संतान को इसके घर में दूर नहीं है, लेकिन हम ज्ञान ना होने से एक का डिमांड रख लेते। उस देने के लिए भगवान आपको आपकी पूरी परीक्षा लेगा, पूरा धैर्य देखेगा कि जय ये डटी रही, सच्चे दिल से मेरी इस ज्ञान पर लगी रही, तो ऐसी संतान देगा, क्योंकि उसने मोक्ष उसका भी करवाना जो आपके घर में भेजेगा, वो अपनी विशेष आत्मा भेजेगा। और ऐसे डगमग व्यक्ति को वो संतान नहीं देगा, ये सोचेगी कि एक बालक होगा फिर देखूंगी, फिर देख लूंगी, वो पूजा पाठ करेगी, वो मालिक से छुपे नहीं, उसकी आगे की जो सोच है वो भी मालूम है। तो यहाँ दास ने देखा एक बहन, आपने इंटरव्यू भी दिया उसने पहले, उसको नाम लेने से पहले भी 10 वर्ष शादी को हो गए थे, 12-13 वर्ष, और नाम लेने के बाद भी 4 वर्ष के बाद उसको संतान दी। दाता ने उसकी दृढ़ता देख करके ईब अब तो नहीं, या कितने झाड़ फूक वाला थोड़ा धक्के खाती है, या कोई किसी से छोरा उनके लड़के उनकी दवाई दुई तो नहीं खाती। जब उसने चारों तरफ से सरेंडर कर लिया, उसको इकट्ठी 2 बेटी दी 1.5 वर्ष पहले, और अभी 4-5 महीने पहले इकट्ठे 2 लड़के दे दिए। वाले बहन अब और मांग लिए, कितने मांगेगी, हाथ जुड़वा देगा तेरे। तो कहने का भाव ये है दास का कि इसके दरबार में कमी नहीं
और तुम ये ही मांगोगे तो इसके अंदर ढूल आ जाएगा। इसलिए तो अपने बच्चे भेजने हैं प्राइम टाइम में मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन उनको देगा जो पक्के हो जाएंगे। हे परमात्मा, आपके सिवा सपने में भी किसी की आस नहीं करेंगे हम, और फिर देखना आप सब कुछ देगा, ये सब कुछ यहाँ जो आपने चाहिएगा। तो अब जब उस प्रसंग पर आते हैं जो दास आज प्रारंभ करने जा रहा था, इसके लिए भूमिका बनी है। अब जैसे नीरू और नीमा, ये कौन थे? सुदर्शन जी के माता पिता थे, और परमात्मा ने प्रॉमिस कर दिया था न पार करूंगा, और पार करूंगा तो ये जो आपकी तरह फंसा कर छोड़ दे, संतान दे दुआ कर पड़द हो जाए, भक्ति करे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं चाहते थे, उनको पार करने का प्रॉमिस किया था। उससे पहले जो नीरू नीमा रूप में वो यानी गौरी शंकर सरस्वती रूप में जन्मे थे, उससे पहले भी उनके 2 जन्म और ब्राह्मण कुल में हुए हैं, और दोनों ही पति पत्नी रहे। और परमात्मा उन जन्मों में भी मालिक उनसे जाकर बालक रूप में मिले, वो माने नहीं, ऐसे नहीं मिले उनको, वैसे एक 3 साल के बालक के रूप में उनके घर के सामने खड़े बैठे, ऐसे बैठ गया आकर। वो बच्चे को नगरी में पता किया भाई किसका है, सब जगह पता कर लिया भाई पता नहीं किसका है। तो फिर उन्होंने सोचा भाई किसी का नहीं है तो हम पाल लेते, हमारे संतान है नहीं। परमात्मा ने 1 महीने 2 महीने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, मुझसे दीक्षा ले लो। हाँ, वो दोनों पंडित थे और वो जगत के गुरु अपने आप को मान रहे। 1-2 वर्ष कहा बेटा ऐसे नहीं बोला करते हैं, हम तुम्हारे माता पिता हैं। परमात्मा तो आए इसलिए थे कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मुझसे दीक्षा लो, तुम जो साधना करते ये व्यर्थ है, क्यों जनता को भ्रमित करते हो तुम। उसने पंडित जी ने परमात्मा के एक दरा थप्पड़, ये बकवाद करे तो चुप बैठे, अंतर ध्यान हो गए उसी समय, ऐसे थप्पड़ मारने लगे, अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों रो टक्कर मार के, हे भगवान आप तो परमात्मा आए थे, फरिश्ते आए थे। अब इस तरफ में वो 5-10 वर्ष के बाद मृत्यु होगी। अब वो कसक बना के भगवान की, अगले जन्म में फिर मिले 7 वर्ष की आयु का बच्चा, फिर भी उन्होंने नहीं माना, ऐसे अंतर ध्यान हो गए। अब तीसरे जन्म में फिर ऐसे मिले शिशु रूप में जो आया ही करते। अब भी वो निसंतान थे, 2 जन्म पहले भी निसंतान थे। परमात्मा नहीं चाहते उनका फांसी गाला है, वो तो उनको पार करना उद्देश्य था, और नहीं तो वो उनको संतान भी दे सकते थे। अब उनकी उस डिमांड को कि हम, उसने तो एक करट ला रखी थी, नीमा ने, हे भगवान, हे शंकर भगवान, एक जातक दे देता तो हमारा भी संसार में जीवन हो जाता, हम मुंह दिखाने जोगे हो जाते। बगैर ज्ञान के इंसान को ऐसा बहुत सी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अब जिस दिन परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब सतलोक से आकर कमल के फूल पर काशी शहर में लहर तारा तालाब पर आकर के विराजमान हुए, जो दास अभी आपको कथा सुना रहा था कि अष्टानंद तो चले गए अपने गुरु रामानंद जी के पास, उधर से वो नीरू और नीमा आ रहे थे स्नान करने के लिए सुबह सुबह। उस पहले दिन नीमा की कोई रिलेटिव आ गई, कोई नाती रिश्तेदार, और जब बहनें इकट्ठी होती हैं तो कुशल मंगल पूछती हैं, और घर में सुनसान देखती हैं तो कहती है भगवान, हे अल्लाह, एक जातक तो आपको प्राप्त कराना ही चाहिए था आपकी बेटी को। हे नीमा, एक बालक होता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, संतान बिना तो जीना ना जीना बराबर होता है। यानी ये संसार के लोग ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं, स्वयं कुछ संतोष करे तो ये कर्ण नहीं देते। कुछ भूल सी पड़ती है, कोई ना कोई ना के एक ऐसी चर्चा कर ही जाता है। तो क्या हुआ, वो सारी रात करवट लेती रही है, भगवान संतान होती है, शंकर भगवान एक जातक दे देते, मैंने क्यों। उसके बाद फिर तड़फ जाएगी, 60 साल की उम्र होगी, फिर तड़फ जाएगी कि एक संतान तो हो ही जाती। सुबह उठकर नीरू कहने लगा चलो स्नानार्थ चलते हैं। वो रास्ते में रोती हुई जा रही है और भगवान शिव जी से अर्ज लगा रही है। वो भले ही मुसलमान बन गई थी, लेकिन भगवान शंकर उनके हृदय से हट नहीं रहे थे। शंकर भगवान, हे परमात्मा एक जातक दे देते, हे परमात्मा
हमारा भी जीवन सफल हो जाता है मालिक। इस तरह वो ऐसे कहते हुए चल रही थी। नीरू उसको समझा रहा था कि एक नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शंकर पहले ही दे देते। हमारे भाग्य में संतान नहीं है और आप रो रो के आंखें और खराब कर लोगी, उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं। ना रोया करे, सब्र कर, संतोष कर। भगवान ने जो रखना है वैसे रहना चाहिए, अल्लाह ने जो दिया है वही ठीक है। ऐसे करते करते बातें वो पहुंच गए सरोवर पे। पहले नीमा स्नान करके आई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा जब स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में गया और नीमा अपने कपड़े चेंज करके जो कपड़ा बांध कर शरीर का नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे गई। तब तक कुछ रोशनी सी हो गई थी, सूर्य उदय होने वाला था। उसने क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक ऐसे ऐसे हिल रहा, उसका पैर। उसने पहले देखा कि कोई सर्प ना हो, मेरे पति को डस ना ले। परमात्मा ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था, एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने जब ध्यान से देखा को ये तो कोई बालक है, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ना रहा था ऐसे कर करके। नीरू ने सोचा या तो मेंटल होली इन बच्चों के मोह में, इसकी तो मानसिक स्थिति कति खराब होगी। नाता नाता कह रहा कि नीमा मैंने बहुत समझा लिया, मानती कति नहीं। अब तुझे इतना मोह हो गया, इतनी मेंटल पागल होगी, तुझे जल में भी बच्चे दिखने लगे तो शांति कर, कुछ सब्र कर, विचार कर। इतने में उसने फिर कसक से कहा जी देखो, सचमुच देखो। तो अब जब उसने इसी कसक से कहा तो नाते नाता देखा सचमुच रहे बालक कमल के फूल पर थोड़ी सी दूरी पर, यानी किनारे से काफी दूर था, लेकिन वो नहा रहा था उससे थोड़ी दूर था। तो एकदम जाकर के बच्चे को उठा लिया, कमल के फूल के समेत उठा लिया और अपनी पत्नी को उठाकर दे दिया। अब इस बच्चे को नीरू कह रहा था रख दे यहीं पर। अपने आत्माओं, जिस परमात्मा का नाम लेने दे, नाम लेने मात्र से एक गुदगुदी सी उठती हृदय में। और जिसके लिए ऋषि में ऋषि तपस्या कर कर शरीर खत्म करके उनको वो परमात्मा मिले नहीं, और उस पुण्यात्मा नीमा को और नीरू को सहज में मिल गए। और नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। जिस परमात्मा के नाम लेते रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और जो किसी पुण्यात्मा के सीने से लगा हो, जो आनंद जो सुख उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा वो अवर्णनीय है। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में उस परमात्मा के मिलन की आगे जो क्या लीलाएं हुई वो कितनी सुंदर रूप से चित्रार्थ की है। अमर वाणी से जो भगवान की अमर वाणी से सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, जब तक आप परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक तो ये जो कथा सुनते हो आप भक्तों के मुख से, इस पर भी आपको विश्वास नहीं होता होगा, क्योंकि हम भगवान के गुण महिमा सुना जरूर करते थे पर हमारे साथ घटना नहीं घटा करती जो भगवान करता है, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अब हमें वो विधि मिली और परम संत से लेकर वो शास्त्र अनुकूल साधना की जाती है, तो ये सुख स्वाभाविक भगवान देता है, उसके गुणों में लिखा है। जैसे बिजली के गुणों में लिखा है वो सब सत्य है, पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में कर देती है, जो है दूध रिड़क देती है, ट्यूबवेल से जल निकाल देती है, आटा पीस देती है, चक्की चलाती है, तो ये सब गुण है उसके अंदर। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? कनेक्शन लेना पड़ता है प्रॉपर वे से, उसके संबंधित कागज पूरे किए जाते हैं, उसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी फॉलो करी जाती हैं,
जब हम उसकी सब कंडीशन पूरी करते हुए कनेक्शन हमें मिल जाता है, फिर आगे भी वो टर्म एंड कंडीशन निभानी पड़ती है। समय पर बिल भरना पड़ता है, नहीं तो कनेक्शन फिर भी कट जाता है। तो कनेक्शन मिलने के बाद जो गुण होते हैं बिजली के, वो आपके घरों में शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के अंदर ये दास उस परमात्मा का वो लाइनमैन बैठा है जो भगवान के कनेक्शन को आपसे जोड़ सकता है, न इस पृथ्वी पर को जोड़ने वाला नहीं है। अपरमेश्वर कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कैसे चित्रार्थ की है भगवान की महिमा को। 84 बंधन कटे ये कीनी कल्प कबीर, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर हैं वही जननी जने नमाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही, जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख, सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं कि दास बन के आए वो भगवान इस पृथ्वी पे है, उतरे अवतरित हुए, वो माता से जन्म नहीं हुआ उनका, सेवक हो के उतरे वो इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीवों का उद्धार करने के लिए वो जगत गुरु होय होय, यानी सबको सच्चा ज्ञान देने वाले कबीर भगवान स्वयं आकर के प्रकट हुए। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अदर आधार, नो के नो सहसरी राय, मोमिन को मुजरा हुआ वो जंगल में दीदार। मोमिन एक मुसलमान जुलाहे को मिले, कोट किरण शशि भाने सुध ये आसन अदर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण। नीमा ने जब परमात्मा बालक को सीने से लगाया, गोद लिया मुख चूम के हेम रूप झलकन थे, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने बच्चे को उठाया, गोदी में लिया, सीने से लगाया और उसका मुंह चूम्या, प्यार किया। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकन थे। हेम, हेम माने बर्फ। परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, वाइट शरीर था, जैसे कहते हैं कोई कपड़ा खरीदने जाते थे, कपड़े की दुकान पर सफेद कपड़ा जब लेते थे तो दुकानदार कहा करता ये स्नो वाइट है, यानी बर्फ जैसी सफेदी और किसी में नहीं होती। स्नो माने बर्फ और हिम माने बर्फ। स्नो अंग्रेजी में, हिम हिंदी में। तो गरीबदास जी कहते हैं गोद लिया मुख चूम कर वो हिम रूप झलकन। हिम बर्फ के जैसी सफेदी थी मालिक के शरीर की, बॉडी की। इतना अजीबोगरीब बालक था, आम बच्चों जैसा बालक नहीं थे भगवान। और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर चमक रहा था, नूर था मालिक का। नूर का अर्थ ये नहीं होता उसमें से किरण निकल रही थी, जैसे कोई बहन या भाई भक्त इतना गोरा होता है और ऐसा लगता है कि देख इसके चेहरे का नूर अलग ही है। इस तरह वो मालिक का जो बॉडी था इतना सुंदर था, अपने आप जैसे कलर में ही इतनी उसके अंदर परमात्मा की जो कलर जो था वो अपने आप ऐसे चमक रहा था अंदर से।
तो यहाँ बता रहे हैं, काशी उमटी गुल बया फिर मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर, कोई कह वरुण धर्मराय है, कोई कहत है ईसे, 16 कला सुभान गति, कोई कह जगदीश। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश महतो है। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड जिला रामगढ़ का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 14 नवंबर 2013 को लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हनुमान जी का पूजा किया करता था और घर में जैसे परंपरा से जो चला आ रहा था देवी देवताओं की पूजा, वैसे ही सब में करते थे। और बीमार होने लग गए हम, और जिस दिन मैं हनुमान जी का पूजा किया करता था मंगलवार के दिन में, उस दिन ज़्यादा ही घर में झगड़ा होता था और पिताजी का बीमारी धर लिया, हमको भी बीमारी धर लिया, माताजी को भी बीमारी धर लिया। मतलब हम पूरी दुखी रहने लग गए। पैसा काफ़ी खर्चा होने लग गया, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे और पूरी तरह से हम लोग अस्वस्थ हो गए। पूरा परिवार परेशान हो गए। कभी भूत प्रेत के चक्कर में इधर जाते, कभी उधर जाते, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिलता था। सर, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, भूत प्रेत की समस्या हो गई और भी परेशानियां आपको रहीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का मुख्य कारण मेरा पिताजी का बीमारी। ऐसा बीमारी धर लिया कि कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि क्या है, कोई बीमारी है भी नहीं है, सिर्फ दवा चला रहा था। एक्सरे करो, ये करो, काफ़ी पैसा खर्चा हो गया। 6-7 महीने के अंदर पिताजी पूरे सूख करके, मतलब अस्थि पंजर उसका निकल गया। अब माँ जो है कि रोने लग गई कि अब क्या होगा, ये तो बचेंगे नहीं, कोई अच्छा उपाय लगाओ, कहीं अच्छा डॉक्टर के पास ले जाओ। तो बहुत जगह मैंने डॉक्टर के पास ले गया, कोई उपाय उसका नहीं चला। लास्ट एकदम गिर गया, खांसते खांसते लग रहा था कि आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, ऐसे लग रहा था। तो अंतिम में एक मेरा दोस्त दिया था ज्ञान गंगा पुस्तक, जिसको मैं पढ़ा था लेकिन विश्वास नहीं किया था। चारों तरफ से जब हार लिया तब मैंने याद किया एक बार कि किताब में हम ऐसा पढ़े थे, शायद कुछ राहत वहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर मिले हमको, तो फ़ोन नंबर पे बात किए तो बोला कि हाँ जी ऐसा आपको ठीक हो जाएगा, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तो जो दोस्त ने मुझे पुस्तक दिया था, वो संत रामपाल जी का महाराज का जो किताब में फ़ोटो था, फ़ोटो को आगे रख करके हम उसको अरदास लगाए, है ना, जैसा जाने वैसा बोले। तो परमात्मा ने सुन लिया। संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करने के बाद राहत मिला हमको। अब एक डॉक्टर के पास, छोटा सा डॉक्टर के पास ले गए तो वो डॉक्टर 5 रुपये का 2 गोली दिया, बोला कि जाओ ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी इसका नहीं है। मतलब भाई इतना खर्चा कर चुके हैं अभी तक और आप बोल रहे हैं कि 5 रुपये का गोली दे करके कोई बीमारी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बोला कि ठीक हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो फिर घर आ गए, वो भी 2 गोली नहीं खाए पिताजी, और खांसी हुआ, एक बार खांसी हुआ, सारा कचड़ा निकल गया। उसके बाद पिताजी स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो माताजी बोलने लगी कि अब तो ठीक हो गया, तो क्या बोला था, अपना दोस्त को बुलाओ। तो बुला करके बोले, तो बोला कि जा करके आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो और भक्ति करो, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, बोला कि ये बकवास है, आसाराम बापू तो देखो जेल में चल गया, ऐसे संतों के चक्कर में नहीं आना है। तो कुछ दिन के बाद में मेरा बीमारी बढ़ने लग गया। तो अब हमको सुझाई नहीं देने लगा कि अब हम क्या करें, और हर महीने का 1500-1700 का मतलब मेरा दवा चलता था। तो फिर दोस्त बोला कि भाई आप काफ़ी परेशान हो, एक बार चलो तुम आश्रम घूम के आओ मेरे साथ। तब दोस्त ने बताया तो मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया, और वहाँ जाने के बाद बोला कि नाम दीक्षा लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब घर आया तो पता चला कि हमारा तो कोई बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल मैं स्वस्थ नज़र आने लगा। एकदम किसी भी तरह से देख रहे तो हमको कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पूरा परिवार को बोले कि चलो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा कर के और नाम दीक्षा लो, सब भक्ति करो, बहुत ही अच्छा ज्ञान है और इससे बहुत राहत मिलेगा। तो फिर पूरा परिवार जा करके हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के और भक्ति करने लगे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए?
हाँ, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने के बाद। हमारे साथ प्रेत बाधा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। चारों तरफ हमने घूम फिर करके देख लिया, कोई ओझा के पास गया, कोई वैद्य के पास गया, कहीं से हमको कोई राहत दिखाई नहीं दिया। काफ़ी पैसा खर्चा हुआ। लगभग 15 साल से मैं भूत प्रेत की बाधा में था और काफ़ी परेशानी थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो सारे ये सब खत्म हो गया, भूत प्रेत की बाधा। माँ भी ठीक रहने लगी, पिताजी भी ठीक रहने लगे, हम भी ठीक रहने लगे। और मुझे 7-8 साल से गैस की बीमारी थी, जो काफ़ी जगह मैं दवा करवा लिया था, तो ठीक तो होता नहीं था, राहत मिलता था, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता था। मैं काफ़ी परेशान था। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उस दिन से मेरा ये बीमारी गायब हो गया। पता नहीं चला कि हमारा कोई बीमारी भी है। माँ का घुटने का जो दर्द था वो बराबर बहुत दुखी रहती थी। जैसे ही उनको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाए, उनको भी बहुत राहत मिला। बिल्कुल उनका सब कुछ ठीक हो गया, पैर का दर्द। और पिताजी का जो था उतना बीमार थे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और अच्छा हो गए, सुखी हो गए वो भी। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जो भतीजा है वो छत के ऊपर से गिर गया और नीचे भी पक्का था, तो माथे के पल पे गिरा, सीधे माथा उसका ज़मीन पे लगा और लगने के बाद वो बेहोश हो गया। लगा कि ऐसा कि मर गया। वो करीब 3, सवा 3, 3.5 साल मान के चलिए, इतने उम्र का था। फिर डॉक्टर के पास ले गए उसको। डॉक्टर बोला कि इसको चेकअप करवाना पड़ेगा, जो ब्रेन का चेकअप करता है उस डॉक्टर से। तो हम लोग फिर और कहीं नहीं ले गए, बस वही जो दवा दे दिया और एक इंजेक्शन लगा दिया, उसी में संत रामपाल जी महाराज ने जो मिला था प्रसादी, वो प्रसादी खिला दिया, वो ठीक हो गया। और एक बार मेरा मौसी का लड़का का दोनों किडनी फेल हो गया। वो हर जगह से दवा हुआ करवा के पैसा ख़त्म कर लिया, कहीं उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर सारा सब जवाब दे दिया कि अब इसको 2-4 दिन ही बचने वाला है, इसको घर ले जाओ और आराम से रखो, भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब जगह पुर लिया। फिर हमको फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं, कुछ पैसा वैसा दो, इसका इलाज करवाएंगे। हम बोले कि आप हमारे घर पे लेके चले आओ। तो जैसे ही आए उसको देखे तो डर गए हम। पूरा शरीर फूल करके टाइट हो गया था, लगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा। फिर उनको सारा संत रामपाल जी महाराज ने जो विधि बताते हैं, जो नियम बताते हैं, सारा नियम बताए। आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के आप भक्ति कीजिए, आपका लड़का बचेगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है, आप करके देख लीजिए। बोला कि बच जाएगा, तो बोले हाँ बच जाएगा। तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, है गुरुजी हमारे लड़के को जान बचा लो, है मैं आजीवन भक्ति करूँगा। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो सुबह तक उसको राहत मिला, बहुत ही आराम मिला, लैट्रिन पेशाब सब होने लग गया। तब फिर उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया। आज वो भी सुखी हो गए। जो डॉक्टरों ने बताया था कि अब ये लड़का बच नहीं सकता है, समय रहते अगर इसका किडनी चेंज किया जाता तो बच सकता था, लेकिन अब नहीं बच सकता है, ऐसा जवाब दे दिया था। आज संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के पूरी तरह से लड़का ठीक है, अभी सब काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आपको देख रहा है आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें और सुखी जीवन जिए, आत्म कल्याण करवाएं। इन यहाँ के सिवा और कहीं, संत रामपाल जी महाराज के सिवाय और कहीं आपका सद्भक्ति नहीं है, और जो भी सुख मिलना है यहीं से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं, जैसे टीवी में जो प्रोग्राम आता है, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके, आप इंडिया के कोई भी कोने में हैं तो आप फ़ोन कीजिए और अपना बताइए कि हम यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे नज़दीकी सेंटर के बारे में आपको बता दिया जाएगा और वहाँ पे आप जाकर संत रामपाल जी महाराज से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।